यहाँ पे हमने डिप्टी मेयर से भी सवालात किए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और उसके ऊपर बात हो रही है। यकीनन जो तेज़ बारिश है और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर बात हो रही है तो वो शारा भुट्टो पे ही बात हो रही है। तो और मज़ीद यहाँ पे जो पहुँचे हुए लोग उनसे बात करते हैं, उनके इस हवाले से क्या कहना, उन लोगों ने क्या देखा, उनकी क्या राय है, वो क्या समझते हैं, तो किस एंगल से उसको देखते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ नाम बताएगा अपना और तफसीलात बताएगा कि आपने कब से आप इस मामले को प्रोजेक्ट से आप जुड़े हुए हैं, इसको देख रहे हैं और ये इस सिचुएशन को भी आपने कब देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तनवीर चौधरी है और ये शारा भुट्टो को एक्सपोज मैंने किया, ठीक है। अच्छा, आपने ये देखा होगा मेरे पीछे यहाँ पे किसी किस्म का ये कह रहे हैं जी हमने पानी निकालने के लिए इसको कट किया था। तो आप कोने पे देखें कहाँ पे कट किया, पानी को किधर लेके जाना था, बंद है आगे से। तो पहला झूठ ये है। फिर सेकेंडली जो वाइट झूठ है वो ये है कि कहते हैं ये नामुकम्मल था। स्टोन पिचिंग हो चुकी है, साइडों पे पत्थर लग चुके हैं, कर्व पत्थर लग चुके हैं, हर चीज़ लग चुकी है, रोड बन गई। हाँ, अगर इसके ऊपर एक फेज और बनना था, मतलब इसके ऊपर 1 मंजिल और बनाना था तो वो बात अलग थी। ये पूरा बना हुआ रोड है, आपने रोड डाला होगा, वो मेरे पीछे आप देख रहे हैं रेती, वो चोरी की, रेती चोरी की, बजरी चोरी की, कम से कम। अच्छा, ये रेती बजरी चोरी की ये आप कह सकते हैं। बहरहाल अगर आपने देखा है या अगर आपके पास कोई एफआईआर या कानूनी या कोई आपके पास वैलिड वो है तो आप कह सकते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो शगाफ टूटा डिप्टी मेयर सामने जो सवाल किया, उनका ये कहना है कि ये जो हिस्सा है ज़ेर तामीर है। जब कोई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, जब ज़ेर तामीर कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट सामने आते हैं और उनको सीधा किया जाता है। तो आप समझते हैं कि ऐसा है और आपके बुनियादी तौर पर तो ये है टेक्निकल मामला। और वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो टेक्निकल कमेटी बनाई गई उनका भी यहाँ पे विज़िट हुआ है और उनकी तजवीज़ के बाद यहाँ पे आया पुलिया बनती है या पानी का रास्ता बनाते हैं, इसका फैसला किया जाएगा। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपने ही लोगों को, जुनैद एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी किसकी है, इन्हीं की है। अगर आप अपनी कंपनी के नाअहल तरीन लोग जो मुसलत करोगे, अब वर्ल्ड में कभी ऐसा हुआ है कि पहले एक चीज़ बन जाए, मतलब इतने नाअहल तरीन आपके इंजीनियर्स हैं, इतने नाअहल तरीन आपके ठेकेदार हैं कि वो पहले बनाते हैं, फिर उसका टेस्ट करते हैं, फिर वो गिर जाता है, फिर उसको दोबारा आप बनाते हो। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ये अगर दुनिया में कहीं देखा गया है तो सिर्फ शारा भुट्टो में देखा गया। इसके अलावा आप मुझे कोई दूसरा प्रोजेक्ट दिखा दो कि जो गिर जाए फिर उसको बनाया जाए, फिर बोले नहीं अभी सही है। पहले आप वो ख़राब वाला बनाते हो, वो गिरता है, तो फिर आप दूसरा वाला बनाते हो। तो ये फजूल किस्म की बातें इन लोगों को, लोग आप शऊर आ गया लोगों को, ये बातों में नहीं आने वाले। अच्छा, इस वक्त जिस पॉइंट में हम खड़े हुए हैं ये शारा भुट्टो का फेज़ 3 है। बिल्कुल फेज़ 3 है। फेज़ 3 है। शारा भुट्टो फेज़ 1 का जो इफ्तिताह है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। बिल्कुल किया। शारा भुट्टो फेज़ 2 शारा फैसल से कायदाबाद तक का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बिल्कुल किया। तो शारा भुट्टो फेज़ 3 का बुनियादी तौर पर हमारा भी यहाँ पे आने का मकसद ये है कि लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब यहाँ आने से पहले मेरा अपना ये तजर्बा था कि शायद मैं इस शारा भुट्टो पे सफ़र नहीं कर सकूँगा क्योंकि शारा भुट्टो बह गई, क्योंकि जिस तरह का रिपोर्ट्स आ रही है शारा भुट्टो फेज़ जो ज़ेर तामीर हिस्सा है। मैं सिर्फ आपसे ये चाह रहा हूँ कि लोगों को एक इसके पिक्चराइज कीजिएगा कि जो फेज़ 2 तक इफ्तिताह हुआ है वो कंप्लीट है। देखिए वो उसमें कोई ट्रैफिक की कोई हरज है या मतलब ट्रैफिक रुकी हुई है या आ रहे हैं, क्योंकि मैं अभी खुद उसमें नहीं, वो फेज़ दोनों मुकम्मल है। देखो ये बात हमने कभी नहीं कही कि गेम चेंजर प्रोजेक्ट नहीं है। शारा भुट्टो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको नाअहलों ने अपनी नाअहली की वजह से उसको बर्बाद किया। आपने फेज़ 1 देखा, मैंने फेज़ 1 टूटा हुआ दिखाया, फेज़ 2 टूटा हुआ दिखाया, फेज़ 3 भी टूटा हुआ दिखाया। और क्या दिखाएं इनकी नाअहलियाँ। मतलब इसको बनाना था, पुख्ता बनाना था। हमने ये कभी नहीं बोला कि ये प्रोजेक्ट सही नहीं है, आवाम की सहूलत का प्रोजेक्ट था, लेकिन इसको बनाने वालों ने इसको पुख्ता नहीं बनाया। इसके ठेकेदारों ने इसको जो इसके ऊपर काम करना चाहिए था, इनके इंजीनियर्स को जो काम करना चाहिए था वो इनसे नहीं हुआ, क्योंकि FWO ने भी बिड दी थी, उसको भी ठेका नहीं मिला। हालांकि ये जो कंपनी है इससे थोड़ा ऊपर था उसका बिड, आपको बिड भी पता होगा इन्होंने कितने की बिड जमा कराई थी। ये जुनैद एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो एक कंगले की कंपनी थी, आज वो अरबपति है। कल का कंगला कस्बा कॉलोनी में रहने वाला आज का अरबपति। अच्छा, डिप्टी मेयर ने एक तनकीद जो शारा भुट्टो पे तनकीद करने वालों पे की, तो इसके हवाले से भी आपसे मैं जवाब लेना चाहूँगा। जिस तरह
MPM पाकिस्तान का जो MPs हैं वो यहाँ पे है, उनकी जानिब से तनकीद हुई। PTI के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया में आ रही हैं, आप लोग तनकीद करें। डिप्टी मेयर साहब का ये सवाल है कि क्या इन तमाम लोगों के पास किसी के पास इंजीनियरिंग की कोई टेक्निकल डिग्री है? क्या आपके पास कोई कानूनी कोई आपके पास बुनियाद है जिस बुनियाद पर आप टेक्निकल आप इसके ऊपर कर दिया? इनसे पूछना ये है डिप्टी मेयर कराची और मेयर कराची से, क्या आप जीते थे इलेक्शन में? आप भी तो जाली हो, जाली तरीके से 117 आपने पूरे कराची से रिजल्ट चेंज कर करके डीसी जेसीस को मुसल्लत करके भी 173 सीटें ली। अपोजिशन के पास 193 सीटें थी, आपके पास आपकी क्या, आप कैसे आ गए इसके कराची पे, कैसे मुसल्लत हो गए? ये करने के लिए आप लोग आए हो ना। बोलो पहले आप अपनी तो हैसियत बताओ कि आपके पास क्या है, क्या कानूनी हैसियत थी जो आप मुसल्लत हो गए यहाँ पे बर्बाद करने के लिए इस कराची को उसके ऊपर मुसल्लत हो गए हो? आपके पास कौन सी डिग्री थी? आपने कौन सा वो यूसियाँ जीती थी? आप भी तो मुसल्लत हो गए हो ना इस कराची के ऊपर। भाई यही बात। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।